चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता को प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। किसको दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता और सेधव सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और क्या है? सेधव सभ्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन के स्थल किस हड़प्पा कालीन के स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति हुई? किस हड़प्पा कालीन के स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हड़प्पा कालीन के स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा। किससे प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन के स्थल से नेतृत्व मुद्रा वाली स्त्री की खास मूर्ति प्राप्त हुई? किससे प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। क्या प्राप्त हुआ था? हड़प्पा कालीन स्थल से नेतृत्व मुद्रा वाली स्त्री का काश थी मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है। कहाँ किससे प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है? किस नदी के कारण किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन का स्थल रोपण स्थित है? सतलज नदी कारण। किसके कारण? सतलज नदी। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे कालीन स्थल रोपर स्थित है। रोपर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मारुति शक्ति में। किसमें विश्वास करते थे? मारुति शक्ति में। किसमें विश्वास करते थे? मारुति शक्ति में। प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले? प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते की पंजे का निशान मिला? इसका क्या आंसर हो जाएगा? चूहू दरो। चुन्नू चुन्हो दरो। चुन्हू दरो। क्या आंसर हो जाएगा? चुन्हू दरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। किस आकार का था? त्रिभुजाकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन इतिहास में सेदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कालीबंगा। क्या क्वेश्चन है? प्राचीन इतिहास में सेदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला था? किस स्थान पर मिला था? कालीबंगा। किस स्थान पर मिला था? कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नागार कहाँ पाया जाता है बच्चों? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सभ्यता किस तरह से रंगों का प्रयोग किया जाता है? किस रंगों का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग। किसका? लाल रंग का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता का पूजा किया करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता का पूजा किया करते थे? पशुपति की।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करता था? पशुपति। किसका करता था? पशुपति। ठीक। चलिए अब आगे जो क्लास होगी सिर्फ ईस्वी की, ठीक है, सिर्फ ईस्वी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? कब पारित हुआ था बच्चों? 1904 में। कब पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। कब पारित हुआ बच्चों? 1904 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों? 1905 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना। ठीक है। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का फूट, मतलब सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट जो हुआ था, कब कब हुआ था बच्चों? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार सीसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मालो मिट्टो का सुधार। मालो मिट्टो का सुधार कब हुआ था बच्चों? 1909 में। मालो मिट्टो का सुधार कब हुआ था बच्चों? 1909 में। मालो। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली का दरबार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली का दरबार कब लगा था? पहला बार में 1911 में। कब लगा था? 1911 में। हेमरूल लिंक का निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1916 में। हेमरूल लिंक का निर्माण 1916 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता लखनऊ में हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1916। हेमरूल लीग का निर्माण 1916 और मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता जो लखनऊ में हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट जो समझौता हुआ था मुस्लिम लीग का 1916 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन 1917 में। कब हुआ था बच्चों? 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। रोलेक्ट अधिनियम। रोलेक्ट अधिनियम 1919 में हुआ था। रोलेक्ट अधिनियम 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। और मैक्टिव चम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन 1920 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। और सहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। चोरी चारा कांड कब हुआ? 1922 में। ठीक है। 1920 में दो कांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में। याद रखना बच्चों, 1920 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन 1920 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था बच्चों? 1922 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था बच्चों? 1922 ईस्वी में। चोरी का चोरा कांड जो हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1922 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का नियुक्ति। साइमन कमीशन का नियुक्ति किस कब हुआ था बच्चों? 1927 में। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था बच्चों? 1927 में। कब हुआ था बच्चों? साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब किया था? साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब हुआ था? 1928 में। कब किया था बच्चों? 1928 में। साइमन कमीशन भारत का आगमन किया था 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में 1929 में किया था। 1929 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में 1929 में किया था। ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 1929 में क्या हुआ था? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। क्या किया था भैया? बम विस्फोट किया था भगत सिंह द्वारा, जो वहाँ पर असेंबली में बम विस्फोट कब किया था? 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 1929 में ही कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन किया था? 1929 में ही कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक है। ये तीनों जो एक साल के अंतराल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब किया था? 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब किया था? 1932 में। ठीक है। पुनः पैक्ट
घोषणा कब किया था? 1932 में। पुनः पक्त की घोषणा कब किया गया था? 1932 में। पुनः पक्त की घोषणा कब किया गया था? 1932 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कैपिटल मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। कैपिटल मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? 1943 में। आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? 1943 में। आजाद फौज का स्थापना कब हुआ था? 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास यह तक रहा। थैंक यू। जय हिंद।